हेलो डियर लर्नर्स, अनुज गर्ग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऑब्वियसली आई एम मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू, आई एम इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए, कुछ खुशखबरियां देने के लिए। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आप इतने दिनों बाद जुड़ते हो और जब भी जुड़ते हो तो कोई ना कोई खुशखबरी, कोई फ्री सीरीज तो आ रही होती है। ये तो हमने ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, समझ गए। लेकिन ये खुशखबरी क्या है? खुशखबरी वैसे आप लोगों के लिए 2 से 3 है। और धन्यवाद क्यों कर रहे हो आप हमें? तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, क्योंकि आप लोगों की वजह से एक अचीवमेंट हमने प्राप्त किया और जिसकी वजह से अनअकैडमी पर 10 मिलियन वॉच टाइम के आंकड़े को हम लोग क्रैक कर पाए। हालांकि अभी ये वाला जो डेटा है वो इससे कहीं ज़्यादा होगा, 10 मिलियन से कहीं ज़्यादा होगा, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई अनअकैडमी लर्नर्स और यूट्यूब लर्नर्स भी जो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करते हैं। इट इज़ द टेस्टिमनी ऑफ योर फेथ। मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रॉफी कैसी दिखती है। जब मैं इसको ऐसे लेके खड़ा हुआ था मुझे लग रहा था मैंने किसी बच्चे को हाथ में गोदी में ले रखा है, लेकिन इतना बड़े बच्चे का जितना वेट होता है शायद इस ट्रॉफी का वेट उससे ज़्यादा है, 7-8 किलो की तो ये है। तो इट इज़ द टेस्टिमनी, आपका जो फेथ है उसकी, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ यू ओनली। सो आई डेडिकेटेड टू माई ऑल द लर्नर्स जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक्स अ लॉट। और इस पे आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरियाँ तो बनती है, आपने कंट्रीब्यूट करा इसमें और मेरी आशा है कि आप इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहेंगे। अब सर एंड मैम आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, मैंने आप लोगों को पता है यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री अगर आपका खासकर हिंदी माध्यम वालों के लिए ये बुक कंट्रीब्यूट करेगी। मैंने ये बुक लिखी और जिससे आपकी इंडियन हिस्ट्री की ना केवल प्रीलिम्स और मेंस की डिमांड बल्कि ऑप्शनल लेवल तक की डिमांड सेटिस्फाई होगी। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, क्योंकि जो क्रांतिकारी विचार हमने इस किताब में डाले, जैसे कि अमेरिकी क्रांति, और हमने 1857 रिवोल्ट को भी कंपेयर किया, भारत के पार्टीशन के बारे में आयशा जलाल का क्या ओपिनियन है उसके बारे में भी बातचीत करी और उनकी बातचीत का खंडन भी करा। समझ में आ रहा है? ऐसे कई इतिहासकारों की बातचीतों को हमने लिखा। तो ये केवल आपकी प्रीलिम्स मेंस नहीं बल्कि ऑप्शनल की उसको भी सेटिस्फाई करेगी। ये पूरी बुक की मैं आप लोगों को सारे लोगों को फिजिकल कॉपी देना तो थोड़ा सा शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आप सभी के लिए इस बुक की पीडीएफ आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करा रहा हूं, निःशुल्क रूप में अवेलेबल करा रहा हूं। आप सभी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में तो मैंने इस किताब को नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में प्रोबेबली मैं खुद के कुछ नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, ये सेकंड ट्रॉफी है। पहली बार हमें ट्रॉफी जो मिली थी वो यूट्यूब की तरफ से 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस करने पे मिली थी, और अब ये अनअकैडमी की तरफ से ट्रॉफी प्राप्त हुई है। और ऐसे ही प्रकार का आपका सपोर्ट बना रहा तो और भी काफ़ी अचीवमेंट हम साथ में प्राप्त करते रहेंगे। और इस अचीवमेंट में मेरा ध्यान केवल इन ट्रॉफीज पे नहीं है, असली ट्रॉफी वो है जब आप सिलेक्ट होते हो, राइट? तो अगर आपकी जर्नी का पार्ट बन पाएंगे वो सही अचीवमेंट होगा। तो इस किताब की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये पहली खुशखबरी थी। कैसे होगी उसके लिए आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस अभी समझाता हूं। दूसरी एक और बड़ी खुशखबरी, इस वीडियो को मैं 5 मिनट तक और कंटिन्यू करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। काफी दिनों के बाद मिल रहा हूं। इस फ्री सीरीज के बारे में भी बताऊंगा। यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पे आपसे क्या चाहता है। एग्जैक्टली 6 महीने 27 दिन आपकी 5 जून की परीक्षा के लिए बचे हुए। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वीडियो काम की है। ओके, तो यूपीएससी एग्जैक्टली प्रीलिम्स लेवल पे क्या चाहता है, थोड़ा उस पर भी बातचीत कर लेते हैं, राइट? तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मेरी फ्री सीरीज के बारे में और यूपीएससी क्या चाहता है प्रीलिम्स लेवल पे उसके बारे में। और ये सीरीज आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेगी, मदद करेगी। देखिए, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम ये है, मल्टीपल किताबें हैं। स्पेक्ट्रम कोई फॉलो करता है, कोई बिपिन चंद्र, कोई एनसीईआरटी, कोई तमिलनाडु बोर्ड, कोई शेखर बंदोपाध्याय, प्लासी टू पार्टीशन। दूसरी किताबों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जैसे सुमित सरकार और भी कई किताबों की, लेकिन ये ट्रेडिशनली चलती है। कई कई बच्चे तो 2-2 3-3 किताब पढ़ते हैं, फिर भी रखमाबाई केस नहीं हो पाता उनसे सॉल्व। फिर भी गोपाल बाबा वागलंकर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। फिर भी जैसे कि इस बार जो प्रिजन वाला क्वेश्चन आया था
वो वाला क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इतनी किताबें अध्ययन करने के बाद भी अगर आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, यूपीएससी की डिमांड को नहीं समझ पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। और इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ कल से रात को 9 बजे से डेली रात को 9 बजे, 9 नवंबर रात को 9 बजे, शायद आज 8 नवंबर रात को 8 बजे से कुछ तो हुआ था, मैं कल 9 बजे से रात को 9 बजे से आप लोगों के साथ एक फ्री सीरीज में जुड़ूंगा, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक के, जहां पे हम इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्री सीरीज है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लगातार अगले 5 दिनों तक, अपडेटेड क्वेश्चन बैंक के साथ में, जहां मैं आप लोगों को वो समझा रहा हूंगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पे क्या जाता है वो भी बता रहा हूंगा। एक बार क्विकली इस ग्राफ को देख लेते हैं। पिछले 9 ईयर्स में अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से 62 क्वेश्चन से लगभग हर साल 5+ क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, जो इसको एक इंपॉर्टेंट एरिया बढ़ा देता है। सिलेबस वास्ट है लेकिन इसका भटक जाते हैं बच्चे, तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। प्रीलिम्स के लेवल पे यूपीएससी एक बेसिक नॉलेज को देखता है, लेकिन सर ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आर्टिकल 21 से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया, राइट टू प्राइवेसी, हर बच्चे ने कर दिया होगा। भाई 10 लाख बच्चे यूपीएससी के फॉर्म फिल करते हैं, एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं 4,80,000 के आसपास बच्चे, 5 लाख के आसपास बच्चे। आप क्या सोच रहे हो, राइट टू प्राइवेसी वाले क्वेश्चन को 4,80,000 बच्चों में से 4 लाख ने तो सही किया ही होगा ना, वहां पे कोई बोनस थोड़ी मिल सकता है आपको, वो तो सबने सही किया होगा। तो बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, जैसे कि मोंटेगे क्लेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आए थे, ये क्या थे, तो लगभग सभी बच्चे बता सकते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे, संवैधानिक सुधार थे। एक चीज यूपीएससी ये देखता है, ये आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, ओके, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे। कॉमन सेंस जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में जरूरी है सर, कॉमन सेंस। इस क्वेश्चन को देखो 2018 में पूछा गया था। बाय द वे जितनी भी टिप बता रहा हूं ना, ये केवल मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, सभी जगह एप्लीकेबल है। उदाहरण में आपको हालांकि अभी केवल मॉडर्न के दे रहा हूं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, आर्थिक रूप से ब्रिटिश शासन का भारत पर जो प्रभाव पड़ा था, किस सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, क्या प्रभाव पड़ा था। तो कॉमन सेंस है सर, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उसमें तो भारत को फायदा है ना। भारत को फायदे वाला काम अगर ब्रिटिश भारत में करते तो फिर क्यों 1857 की क्रांति लॉन्च होती 19th सेंचुरी में, क्यों इतने सारे पीजेंट और ट्राइबल विद्रोह होते लॉन्च 19th सेंचुरी में। समझ में आ रही है मेरी बात। क्यों ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को लिखते दादा भाई नेहरू जी, धन के निष्कासन के सिद्धांत को लिखते। आरसी दत्त क्यों उनका जेनेसिस होता, जन्म होता। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ब्रिटिश 19th सेंचुरी में भला भारत की भलाई का काम क्यों करेंगे, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेंगे सर, प्रोडक्शन भारत में बढ़ेगा तो ही तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना। कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर दो। क्या आपको लगता है अगर आप बी ऑप्शन को सही मान रहे हो कि भारत के लोगों की फैक्ट्रीज बढ़ती चली जाएंगी, मतलब ऐसी फैक्ट्रीज जिसका भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज को ऑन करेंगे, तो आपके बोलने का मतलब क्या ये है क्या कि भारत में औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश की वजह से आ गई। भैया अगर इंडिया की नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ती हैं तो मतलब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, भारत में औद्योगिक क्रांति आ रही है। सर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भारत में औद्योगिक क्रांति ना आने की वजह से सक्सेसफुल हो रही थी। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो रही थी ब्रिटिश की वजह से। कॉमन सेंस से बी वाला भी गलत होगा। इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, नहीं सर, भारत में शहरी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि लोगों के पास जब शहरों में रोजगार नहीं बचेगा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होंगी तो वो गांव की तरफ आएंगी, इसलिए ये वाला भी गलत है। यूपीएससी सर बेसिक नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी देखता है, लेकिन सर यहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीलिम्स के स्तर पे। और इस क्वेश्चन को भी 4,80,000 बच्चों में से 4 नहीं तो 3 लाख तो सही कर ही देंगे। सिलेक्ट कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो बहुत कम की कैटेगरी में कैसे आओगे, इस टाइप के क्वेश्चन से आओगे सर। समझ में आ रहा है। मेंटल अवेयरनेस देखता है सर यूपीएससी। ये सारी बातें मैं आप लोगों को कल रात से शुरू हुई 9 बजे से जो सीरीज चालू हो रही है उसमें सब करवाऊंगा, कैसे एनरोल करना है वो भी बताऊंगा। तो मेंटल अवेयरनेस यूपीएससी देखता है सर। अब ये ईमानदारी से मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको पूरा ज्ञान है,
समझ में आ रहा है आपको? हिस्ट्री का वो अवेयर, एक होता है ना कि एग्जाम को जब आप दे रहे हो तो आप कितना अटेंटिव हो, कितना अवेयर हो। यहां से मेरा मतलब अवेयरनेस से नॉलेज का नहीं है, नॉलेज का अवेयरनेस नहीं है, कितना आप अटेंटिव हो बेसिकली एग्जाम को देते हुए। सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 19th सेंचुरी के बारे में, 19th सेंचुरी के बारे में, बल्कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बारे में, मतलब 1850 से पहले की बात चल रही है। अब 1800 से 1850 के बीच में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सर इसका सीधा सीधा आंसर होगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज रूल्ड। कई सारे बच्चे जो है वो सी को भी सही आंसर मान के आ गए कि सर रेलवेज भी तो स्टेब्लिश हुए थे देश के अलग अलग कोने में, लॉर्ड डलहौजी आए तो था। आपको क्या लगता है लॉर्ड डलहौजी ने ये जो कार्य किया वो तो सेकेंड हाफ में किया ना 19th सेंचुरी के, फर्स्ट हाफ में थोड़ी किया। ये भी सही होता, लेकिन ये काम तो सेकेंड हाफ में हो ना 19th सेंचुरी के। अटेंटिव होना पड़ेगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। इसी तरीके से सर प्रीलिम्स के एग्जाम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिसाइजनेस। 2021 की परीक्षा देखो, सेंट जेवियर की डेथ हुई थी सर इंडिया में नहीं, सेंट जेवियर की डेथ इंडिया में नहीं हुई थी, उनकी कब्र इंडिया में। यहां पे बोला गया डाइड इन गोवा। सर गोवा में उनको एक चर्च डेडिकेट किया गया है, ये बात सही है, समझ में आ रहा है? मैं गलत नहीं हूं तो गोवा में उनके नाम का एक त्योहार भी सेलिब्रेट होता है। उनकी कब्र गोवा में है, उनकी डेथ गोवा में नहीं हुई थी। प्रिसाइजनेस, यू हैव टू बी प्रिसाइज्ड सर, बारीकी एकदम, समझ में आ रहा है? और जिस बच्चे को ये पता था सेकंड वाले को एलिमिनेट करता, सी आंसर लगा देता। बेसिक नॉलेज प्लस हमने देखा यूपीएससी प्रिसाइजनेस को देखता है, प्लस कॉमन सेंस को देखता है, प्लस आप कितना अटेंटिव हो उसको देखता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क असेसमेंट सर, रिस्क असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, रिस्क असेसमेंट। काफी सारे लोग सोचते हैं इंडियन हिस्ट्री में 20 में से 20 सही करना है, 17-18 भी क्रैक कर लेते हो तो बहुत बड़ा नंबर है सर। 17-18 भी 20 में से क्रैक कर लेते हो, 16 भी बहुत अच्छा नंबर है सर। ये क्वेश्चन इस प्रकार के जब आते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, समझ में आ रहा है? दूसरा रखमाबाई केस से रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन आया, 2020 में गोपाल बाबा वागलंकर से जुड़ा क्वेश्चन आया, देशर कथा से रिलेटेड क्वेश्चन आया। सर रिस्क लेना जीवन में अच्छी बात है, बट यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क। यूपीएससी में कुछ बाउंसर क्वेश्चंस भी आएंगे सर, समझ में आ रहा है आपको? उनसे डील उस तरह से किया जाता है जिस तरह की स्कोरिंग आपकी एग्जाम में रहती है। अगर आपको 40 नंबर के आसपास ही प्रीलिम्स में प्राप्त हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन ही आपने सही किए, 80 नंबर्स आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर रिस्क लेना चालू करो कैलकुलेटिवली, थोड़ा दिमाग लगा के। बट सर दिस इज ऑल्सो द थिंग विच यूपीएससी जो प्रीलिम्स में देखता है। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस की रेंज को कवर कर लिया है। ये जो आप लोगों का स्केड्यूल है फ्री सीरीज का, जिसमें हम काफी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे 9, 10, 11, 12, 13 रोज रात को 9 बजे। हालांकि आप लोगों को इस सीरीज को, फ्री सीरीज को अनलॉक करने के लिए अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग भी करना है। इसमें मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के 80 के आसपास क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करा के ट्रेन करूंगा कि कैसे एक तरफ हम प्रीलिम्स की डिमांड को देख रहे होंगे और दूसरी तरफ हम देख रहे होंगे कैसे आप अपने स्कोर को सुधार सकते हो। देखो 1-2 क्वेश्चन भी आपके गलत होते ना, तो फिर कंपटीशन एग्जाम में इतने लोग जब बैठते तो रैंकिंग जो है हजारों में ऊपर नीचे हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। तो पूरी चीजों को सीखेंगे और पढ़ाऊंगा तो सही मैं आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि केवल आप लोगों को प्रीलिम्स की टेक्निक सिखा दी, मैंने आप लोगों से कॉन्सेप्ट के ऊपर बात ही नहीं करी, तो वो भी करेंगे। ओके, इस सीरीज को अटेंड करने वाले लोगों के लिए मटेरियल सपोर्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द लर्नर्स जो इस सीरीज को अटेंड करेंगे, उनके लिए एक्सक्लूसिवली मैं एडिशनली 200+ क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक भी दूंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री बुक की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, टॉप रैंकर्स को नहीं बल्कि सभी लोगों को पीडीएफ मिलेगी जो भी सीरीज को अटेंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई।
प्रीलिम्स क्वेश्चंस कंपाइलेशन अलॉन्ग विथ जो है आंसर्स और एक्सप्लेनेशन। सर यूपीएससी में 2010 से लेके 2020 के बीच में जितने भी 2021 के बीच में जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका कंपाइलेशन। तो ये मटेरियल सपोर्ट उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो सीरीज को अटेंड कर रहे हैं। कैसे अटेंड करना है सर? आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दी गई है, वो लिंक पे जाके क्लिक करके आप कर दो। यूट्यूब पे वीडियो में प्रॉब्लम यह है कि वो लिंक जो होती है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट नहीं करेगी और आप भटक जाओगे, कहां पे मेरा कोर्स मिलेगा, आपको मिल ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल बात बताता हूं, अनुज अनअकैडमी चैनल पे, अनुज अनअकैडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर लो, ढूंढ लो, इजीली मिल जाएगा अनुज अनअकैडमी। लगभग 4500 से ज्यादा उसमें सब्सक्राइबर है। तो वहां पे आप जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जब आप लिंक क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ले जाएगी। फिर भी असुविधा आती है, किसी नए बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है, प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन करने में, तो हमने एक पूरी 1.5 मिनट की डेमो वीडियो बना रखी है। इस नंबर पे आप केवल एक मैसेज ड्रॉप कर दे व्हाट्सएप नंबर पे, इस 8962937379 नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो आप, आई वॉन्ट टू अटेंड द सीरीज, प्लीज प्रोवाइड सीरीज लिंक, कुछ भी। हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज की लिंक के साथ साथ आप लोगों को वो डेमो वीडियो भी शेयर कर देंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। फिर भी असुविधा आती है तो फिर आप टीम से कनेक्ट तो इस नंबर पे करके सीरीज का लिंक ले ही सकते हो। समझ में आ रहा है? जितना कॉम्प्लिकेटेड मैंने 3-4 स्टेप बता दिए उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं अनअकैडमी ऐप पे इस सीरीज को अटेंड करना, बड़ा मजा आएगा सर। अनअकैडमी पे ही ये सीरीज क्यों? क्योंकि वहां पे पोल फ्यूचर है, लाइव आप ABCD ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, रैंकिंग दिखती है सर वहां पे आपकी। तो आप लोगों की तरफ से मुझे एक भेंट थी इस ट्रॉफी के रूप में, अनअकैडमी ट्रॉफी के रूप में। एक और बार इसको दिखाया जाए आप लोगों को, मेरी तरफ से आप लोगों को ये पूरा कंटेंट सपोर्ट सर, और उसके साथ साथ ये फ्री सीरीज। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू एंड टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रिसाइजनेस, मेंटल अवेयरनेस, उसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे प्रीलिम्स के लिए ट्रेन करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड लेट्स कीप क्रैकिंग इट। थैंक्स अ लॉट। कल रात को 9 बजे आप लोगों से मिलने का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।